हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में खुश हो और आनंदित हो। आइए आज हम इस रात के समय में परमेश्वर के एक वचन आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, जो बाइबल में हिब्रू का 3:12 में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया, परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहता है और हमें प्रभु में और तंदुरुस्त होने के लिए, बलवंत होने के लिए कुछ बातों को कहना चाहते हैं परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा। देखिए, यहाँ पे लिखा है हिब्रू का 3:12, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। आज हम लोग परमेश्वर में है, प्रभु को प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके मान लिए है, लेकिन कुछ ऐसे बात है जो आज परमेश्वर हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जो लिखा है, देखिए यहाँ पे, हे भाइयों और बहनों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। बहुत बार हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के ऊपर हमारा उस प्रकार का विश्वास, भरोसा, प्रेम नहीं होते। इसका कारण यही है जो देखिए यहाँ पे लिखे, हमें बुरा और अविश्वासी मन आ जाती है। जब हमारे अंदर उस बुरा और अविश्वासी मन आ जाएगा, तब हम उस जीवित परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें इस वचन के द्वारा सिखाना चाहते हैं, हम चौकस रहे। अगर हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे और उनके और हम हमेशा ताकते रहेंगे, उनको हम अपने जीवन का सारी परेशानियों को, सारी दुखों को, क्लेशों को शेयर करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। इसलिए प्रभु कहते, देखिए कि हमें हमेशा चौकस रहने के लिए कह रहा है, ताकि हमें उस बुरा और अविश्वासी मन ना हो। और 13 में देखिए लिखा है, जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्योंकि इस अंतिम समय में देखिएगा, इस पूरी पृथ्वी भर में बहुत कुछ हो रहा है। लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, लोग पागल हो चुके हैं, लोग बुरे कामों में फंस चुके हैं, दिन प्रतिदिन और बुराई करे जा रहा है। मनुष्य के अंदर परमेश्वर के ऊपर डर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग गलत काम करे जा रहे हैं। कोई पाप के बंधन में, कोई व्यभिचार के बंधन में है, कोई गलत नशाओं में है, कोई आत्महत्या करने के लिए सोच रहा है। बहुत प्रकार की बुराई ये पूरे देश में, पूरे पृथ्वी भर में बढ़ गई है। एक जाति दूसरे जाति की ओर लड़ रहा है, एक देश दूसरे देश के ऊपर लड़ाई करने के लिए सोच रहा है। हर जगहों में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हमला कर रहे, एक दूसरे की बुराई कर रहे, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे। हर जगहों में अधार्मिकता बढ़ती जा रही है। परंतु परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, जो हमें बचाना चाहते हैं, जो चाहते कि हम पवित्र जीवन जिए और परमेश्वर की ओर हम निहारे और परमेश्वर को हम अपने जीवन में पहला स्थान दे, वो परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर से हट जाए। और जब तक, देखिए यहाँ पे 13 में लिखा गया, इब्रानियों 3:13, जो इंग्लिश में हिब्रू कहा जाती है बाइबल में, कि जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन हमें चाहिए कि एक दूसरे को समझाए, ताकि वो परमेश्वर से दूर न चले जाए, ताकि वो परमेश्वर की
जो डर हमारे हृदय से ख़त्म ना हो। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम में से ऐसा कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कि प्रभु नहीं चाहते कि कोई पाप के छल में आकर हम कठोर हो जाए। बहुत बार जब हम पाप करते तो हम परमेश्वर की उस प्रेम को, परमेश्वर के उस आनंद को, उस शांति को नहीं महसूस कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में पाप काम करने लगता है। इसलिए देखिए लिखा है कि एक दूसरे को हमें हमेशा समझाना है, हमें बोलना है कि चलो भाई, चलो मेरे बहन, कि हम पाप में ना चले, पाप में ना गिरे और पाप हमारे जीवन में राज्य ना करे। और हमें एक दूसरे को ऐसे समझाना है और परमेश्वर में, प्रभु में उन्हें उत्साहित करना है, क्योंकि आज बहुत लोग पाप के छल में आकर परमेश्वर से दूर हट गए। परमेश्वर के प्रति उसका भरोसा, विश्वास नहीं है। परमेश्वर का डर मनुष्य के जीवन से मानो ख़त्म हो गया है। इसलिए देखिए 3:14 में लिखा है, हिब्रू का 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। हम परमेश्वर के पार्टेकर, परमेश्वर की भागी हो गए हैं और हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। या अगर देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अगर हम शुरू से लेकर के जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता माना था, जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए आगे बढ़ने लगा था, उस दिन से लेकर के अगर हम अंत तक, एकदम हमारी मृत्यु के दिन तक अगर हम विश्वास में स्थिर रहेंगे, तभी हम परमेश्वर के उस स्वर्ग में जिन्होंने प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, उसमें हम भागी हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम प्रथम से लेकर के अंत तक विश्वास में स्थिर रहेंगे, तो ही हम मसीह के भागी हो पाएंगे, तो ही हम उस मसीह प्रभु यीशु जिन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया, उस बलिदान के कारण हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। अगर हम उस विश्वास को अपने जीवन में हमेशा विश्वास के द्वारा, विश्वास के कार्य के द्वारा, विश्वासी जीवन जीने के द्वारा हम स्थिर रहेंगे, तभी हम स्वर्ग में पहुंच पाएंगे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और जो भी वचन हम लोगों ने सुना है, उस वचन हमारे जीवन में और सामर्थी बने और उस वचन को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस रात्रिकालीन समय में जितने भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। हर एक को प्रभु उस जीवित परमेश्वर में बने रहने के लिए, स्थिर बने रहने के लिए प्रभु हमारे अंदर से हर प्रकार की बुरे और अविश्वासी मन को दूर कर दे पिता। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक के अंदर से उस अविश्वासी हृदय और जो पाप के छल में आकर परमेश्वर से हम हट जाते हैं, कभी उस पापी स्वभाव को दूर कर दे प्रभु। प्रभु आपने कहा है प्रभु, वही मसीह के भागी हो पाएंगे जो प्रथम भरोसे से लेकर के अंत तक विश्वास में स्थिर रहेंगे, वही मसीह के भागीदार हो पाएंगे, वही परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे। प्रभु हमारी विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, ताकि हम हमेशा विश्वास में तंदुरुस्त हो सके प्रभु। विश्वास को और हमारे जीवन में सामने रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे प्रभु। हमें सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हमारे अंदर उस अविश्वासी मन ना हो, हम उस पाप के छल में आकर कठोर न हो जाए हमारे हृदय, हमारे स्वभाव में बुरे और अविश्वासी मन कभी ना पाई जाए प्रभु। ऐसी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में आशीष कीजिए, हर एक को विश्वास में स्थिर रहने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में कार्य ना कर पाए प्रभु। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को जो हमें पाप की ओर आकर्षित करता है, यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा उस सारे अंधकार की शक्तियों को हम बांध देते हैं प्रभु। प्रभु हमें सहायता कीजिए ताकि हम विश्वास में और आगे बढ़ सके प्रभु। यीशु हर एक के जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, हर एक को आशीष अनुग्रह किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे गौरव महिमा प्रशंसा आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान
और पवित्र नाम से परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुश रहिए, आनंदित रहिए और हमेशा प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हुए आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।